बुंदेली विरासत 2012 के तहत आज हम लोग हैं लोकप्रिय लोकगीतकार माता दीन जोशी जी के साथ। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपको लोकगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे पिता स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल जोशी स्वयं संगीतकार। अल्प आयु में उनका निधन होने के बाद फिर झांसी के वरिष्ठतम संगीत आचार्य उस्ताद आदल खां, जिनसे मैंने संगीत सीखा, उनसे संगीत शिक्षा ग्रहण की। बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध बुंदेली के कवि श्री ईश्वरी प्रसाद, गंगाधर व्यास, अवधेश श्रीवास्तव। तो ये शास्त्रीय गायन करते थे आपके गुरुजी की? ये फोक गायन लोक शास्त्रीय। तो लोकगीतों के प्रति आपकी कैसे रुचि जागृत? ये रुचि लोकगीतों के प्रति जब जागृत हुई कि सन 72 में मैंने SBI में हाई स्कूल पास किया था और सन 76 में आकाशवाणी छतरपुर का निर्माण हुआ। तो उस समय ना टेप थे ना TV थी, कुछ नहीं था उस समय। तो ये आकाशवाणी छतरपुर का निर्माण हुआ तो मैं से जब रेडियो पे इसका प्रसारण सुनूं निर्मोही जी, तो मुझे मीरा की ऐसी लगन लगी कि हे प्रभु, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कोई भी बलिदान करना पड़े मगर मेरी एक बार आवाज रेडियो पे निकल जाए। वो मेरा प्रयास माई कृपा है सफल हुआ। आज माता जी की कृपा जी है कि आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड गाए। पहला कौन सा गीत गाया था? अरे पहले गाया था वो बिलवारी गाई थी पहले हमने। हाँ सुनाई। गंगा देवी रेखबार एक बीना से आई थी, उनका हमारा सीधा प्रसारण हुआ था आकाशवाणी से। क्या बात है, ऐसे अवसर नहीं रहे अब और न ऐसे अधिकारी रहे। वो समय दूसरा था निर्मोही जी, ऐसी बात। रंग में काय खो रंगे हो गंगा राम, बने नारे हो पिंजरा में। रंग में आए खो रंगे हो गंगा राम, रंगे नारे हो पिंजरा में। ते करत रहे पिंजरा में राम नाम ना लीना, ते करत रहे पिंजरा में राम नाम ना लीना। और हर को छोड़ प्रेम कर बैठे माया के आदीना। एक दिन पर है हरी से काम, रंगे नारे हो पिंजरा में। रंग में काय खो रंगे हो गंगा राम, बने नारे हो पिंजरा में। बने नारे हो पिंजरा में, बने नारे हो पिंजरा में। रंग में काय खो रंगे हो गंगा राम, रंगे नारे हो पिंजरा में। तो ये बिलवारी में क्या चेतावनी होती है? सब तो अलग अलग है बिलवारी। तो बिलवारी के क्या खासियत है? बिलवारी जी तो बिलवारी है, बस सब चेतावनी के लगा दी हमने। चेतावनी है। अच्छा बिलवारी ओरिजिनल बिलवारी नहीं। बिलवारी से क्या मतलब? बिलवारी क्या बिलवारी संक्रांति के टाइम पे गाई जाती है। तो हमारे बुंदेलखंड में मकर संक्रांति के पर्व पर बुंदेलखंड की महिलाएं सरोवरों में स्नान करने के लिए जाती हैं, मकर संक्रांति की बुड़की लगाने के लिए। उस समय वो जब रास्ते में चलती हैं तो ये बिलवारी और लंपेरा गाती हुई जाती हैं और गाती हुई आती हैं। तो ये बिलवारी का क्या अर्थ हुआ मतलब? अब आपने उनकी बुंदेली भाषा में, नदी व्यापार की भाषा है ये, अपने झांसी की भाषा नहीं है। अच्छा हाँ, ये नदी व्यापार की भाषा है, बुंदेली छतरपुर की भाषा है, अपने झांसी की भाषा नहीं है। पहले पार की उस तरफ, नदी उस तरफ। पहली बार आपने बिलवारी कहाँ सुनी? छतरपुर कहते रहे वहाँ से। किससे सुनी थी? वो तो सुनाया था वहाँ पर। वो वहाँ छतरपुर के एक बहुत से गायक थे, बना रेखबार वो सरंगी बजाते थे, बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी थी, और वो कलाकार तो थे मगर वो बिलवारी के स्पेशलिस्ट थे। निर्मोही जी बिलवारी के स्पेशलिस्ट थे। क्या बात है, खुद सरंगी बजा रहे, उनका पूरा नदी बज रहा है, पूरा संगीत चालू। आइए जरिया जी, हाँ महाराज, उनसे सुनी थी हमने ऐसी बात। आपको बुंदेली लोकगीत में सबसे अच्छा लोकगीत कौन सा लगता है? जो धर्म से संबंधित हो, जिनमें साहित्य का समावेश हो। तो ऐसा कौन सा गीत है जो आपके दिल को छू लेता है? बुंदेलखंड का ऐसा गीत जो आपका लगता है साहित्य का समावेश हो
और मधुर संगीत सुनने को प्राप्त हो, वही सुंदर गीत है। हमारा तो ये विचार। नहीं, आपको ऐसा जो गाने में बहुत अच्छा लगता है वो गीत गा के सुनाइए। सभी अच्छे हैं। जैसे हमें तो जो है बुंदेली जो है वैरायटियों में सैकड़ों वैरायटियाँ हैं। हमें खास तौर से गायकी में सावन गीत पसंद है। मल्हार जो सावन झूला गाया जाता है 14 मात्रा दीप चंदी में, उसे हर कलाकार नहीं गा पाता। निर्मोजी गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, वो हर कलाकार नहीं गा पाता, हमें बहुत पसंद है। सुनाइए 2 लाइन। हो गए मोरे महाराज, देखो सखी सैया जोगी हो गए मोरे महाराज, देखो सखी सैया जोगी हो गए। कोना के लाने जोगी हो गए, जोगिन के लाने जोगी हो गए। बाजोगन के लंबे लंबे केस, देखो सखी सैया जोगी हो गए मोरे महाराज, देखो सखी सैया जोगी हो गए, देखो सखी सैया जोगी हो गए। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कहाँ पर संपर्क करें? अपना विकास भवन से बैठता हूँ बीकेडी चौराहे पर, कभी मिल लिए। अपना मोबाइल नंबर बता दें। 9935 815197 9935 81 51 97। आपको अगर स्कूलों में इसके प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तो आप जाएंगे? बिल्कुल तैयार हैं। हम तो ये चाहते, अभी डीएम साहब झांसी गौरव दयाल जी हैं, अभी किले पे झंडा रोड में हम लोग से कहा था, धनुलाल गौतम से, हरगोविंद कुशवाहा से हम लोग से, हमने साहब ये संगीत की कला खत्म होती जा रही है और ये कला जो हमारे पास है, इन युवाओं से कहो, ये नई उम्र के बच्चों से कि ये कला सीख ले, नहीं तो जिस दिन हम मर गए हमें लगेगा कि कला ही मर गई। तो सिखाने वाले कौन रहेंगे भाई? हमने आपने कभी सीखा है? हमने आपने भी तो कभी सीखा है? इन्हीं गुरु स्थानों ने हमें आपको सिखाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसको बांटें, इसे आगे बढ़ाएं। नहीं ठीक है विचार चटोली जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें डीएम साहब से कहा था गौरव दयाल। तो अभी हम लोग माता दीन जोशी जी से बातचीत कर रहे थे और उनका यही निवेदन है कि लोक कला को विद्यालयों में बच्चों को सिखाया जाए, जिससे ये लोक कला आगे बढ़े, जीवित रहे और जीवित रहे। धन्यवाद।